बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल के में हारने के बाद आज का दिन बड़ा पुरसकून रहा है। लाहौर में तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। सर्दी का जो मौसम है वो सर्दी में इजाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से मौसम बड़ा खुशगवार था और वाज़ह तब्दीली नज़र आ रही थी। सियासी लैंडस्केप पर आज बड़ी खामोशी रही है। वज़ीर आज़म का कोई ज़िक्र फ़िक्र नहीं है। वज़ीर आज़म कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बयान नहीं जारी किया, उन्होंने कोई ऐलान भी नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान की जो सियासत में जो कलाबाजियाँ खाई जा रही थी वो आज बिल्कुल खामोश रहीं। कोई किसी भी कॉर्नर से कोई बड़ी खबर या ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। स्टेटस को का शिकार रही है। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आज केस नैब के जो उन्होंने तरमीम की गई थी, इसी हुकूमत ने अपने हक़ में जो तरमीम करके अपने तमाम केसेस ख़त्म करवाए थे, उसका केस आज सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स था। उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने यूएनओ का जो इंटरनेशनल करप्शन चार्टर है उसके मुताबिक कहा कि पाकिस्तान में भी करप्शन के ख़िलाफ़ कवानीन को सख्त बनाना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। जिन मुल्कों में करप्शन के कवानीन में तरमीम की जाती हैं वो मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ करप्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जिन मुल्कों में करप्शन के ख़िलाफ़ कवानीन सख्त किए जाते हैं वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, चूँकि लोग जो हैं वो फिर मेरिट के ज़रिए से जो है मामलात आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में भी नैब कवानीन में बहुत अच्छे थे, उसके करप्शन के ऊपर एक पूरा एक प्रेशर था, लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी तरमीम की ज़रूरत थी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने नैब तरमीम को बिल्कुल यकसर बदल दिया और अपने हक़ में बदल दिया और सारे अपने कवानीन अपने केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए। उसको इमरान खान ने समझा कि ये बिल्कुल कौमी उमंगों और तर्ज उसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया और मुल्क के नामवर क्रिमिनल लॉयर ख्वाजा हारिस को इंगेज करके, जिन्होंने नवाज शरीफ केस में नैब के केस में उनको रिप्रेजेंट किया था, उनको कौंसल इंगेज किया। वो बड़ी मेहनत के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक ये इन तरमीम को चैलेंज करके आर्गू कर रहे हैं और वाकई तौर पे एक कौमी ज़िम्मेदारी है, चूँकि मुल्क देखने में भी ये आ रहा है कि वो मुल्क तरक्की नहीं करते जहाँ करप्शन ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है जब करप्शन का बाज़ार गर्म होगा तो लोग माल बनाएंगे, लोग हर काम में सरकारी काम में लूट मार करेंगे। इस तरह से कौमी दौलत जो है वो इधर उधर गायब हो जाएगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। गरीब आदमी और दीगर ज़रूरी मामलात में, इंसाफ के मामलात में और रुकावट पैदा होगी और करप्शन के लिए हर आदमी सियासत में आ रहा है ताकि वो करप्शन करे। अगर करप्शन के कवानीन सख्त किए जाएँ और सख्त सज़ाएँ दी जाएँ तो लोग जो है मुसलमान होने की हैसियत से अपना जो है फ़र्ज़ अदा करेंगे और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे और करप्शन से बचेंगे। क्योंकि जब तक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी लोग डरेंगे नहीं, और लोग डरेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो मंडी बहाउद्दीन पहुंच गया। मंडी बहाउद्दीन में चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करके आवाम की रहनुमाई की है और उन्होंने अपनी बैंडेज वगैरह भी चेंज की है। बहुत से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे बहुत से लीडर हमारे, उनका जवाब उन्होंने दे दिया है। बोल न्यूज़ और दीगर न्यूज़ पे बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्टिंग जारी है, जिससे कई सवाल जो हैं उनको ख़त्म हो गए, अपनी मौत आप मर गए हैं। यूँ दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में स्टेटस को की बीमारी तो अक्सर चलती रहती है। इस वक्त भी स्टेटस को है। नए आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन में 7-8 दिन काम करके इसके ऊपर मशावरत करते रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई नाम ब्रेक थ्रू नहीं हो चुका है, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। मुल्क के हालात में काफ़ी जो है वो तशवीश पाई जाती है। जब तक आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट का मामला क्लियर नहीं होगा, हर मामला स्टक हो गया है, तमाम मामला तो उसके गिर्द घूम रहे हैं। आज मेरी हाई कोर्ट के एक आला अफसर से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 18 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसको फिलअप करें ताकि इंसाफ की राह में रुकावट दूर हो। तो उन्होंने भी ये बात कह के मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट हो सकता है, आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट की वजह से ये मामला भी ताख़ीर का शिकार हो रहा हो, जिस पे मुझे बहुत तशवीश हुई। मैंने कहा इससे हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती और नॉमिनेशन का मामले का आर्मी चीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो एक सियासी इशू है और सियासी पार्टियों ने उसको टेकअप किया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी
ڈیلیبریشن اور کنسیڈریشن چل رہی ہے. لیکن جو مجھے اس سے جو وزڈم ملی وہ یہ ملی کہ یہ بات درست ہے کہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ اسٹیٹس کو کا شکار ہو گیا ہے. جب تک حکومت جلد سے جلد آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ نہیں کرے گی تب تک یہ معاملہ اسی طرح غمگیر اور سنگین ہوتے جائیں گے، اور اسٹیٹس کو کی وجہ سے ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے، کاروباری حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور سیاست جو ہے وہ رک گئی ہے. دوسری طرف الیکشن کا مطالبہ ہے، الیکشن کا مطالبہ بھی اسی بنیاد پہ رکا ہوا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی چیز کلیئر ہوتی ہے تو باقی معاملات میں بھی جو ہے نا وہ تیزی آئے گی، اور تیزی آئے گی تو جس سے ملک کے اندر جو دوسرے ایشوز ہیں جو سٹک اپ ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے اور ملک جو ہے وہ آگے چلے گا، عوام کی تشویش ختم ہوگی، سیاسی پارٹیاں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں وہ کردار کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی. آج چونکہ پرسکون دن رہا ہے، کوئی بڑی خبر نہیں آئی تھی اس سپریم کورٹ اس کے علاوہ، تو اس لیے یہ دن بڑا خاموش اور بڑا پرسکون رہا ہے. اللہ کرے ایسے ہی دن جو ہیں پرسکون اور خوشخبری دینے والے دن آئیں پاکستان میں تاکہ عوام کو خوشی ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.